बहुत लोगों के मन में ये डाउट है कि जो क्लेनब्यूट्रॉल है वो एक स्टेरॉयड तो है नहीं, तो क्या इसे लेकर नैटी स्टिल नैटी रह सकते हैं। आइए इसके बारे में आज हम बात करते हैं। सबसे पहले ब्रीफली बहुत ही छोटे में समझ लेते हैं कि क्लेनब्यूट्रॉल होता क्या है। तो क्लेनब्यूट्रॉल एक बीटा 2 एगोनिस्ट क्लास का ड्रग है। जी हां, ये स्टेरॉयड नहीं है, ये ड्रग है। पर इस ड्रग को लेने के बाद भी आप अपने आप को नेचुरल पोर्ट्रे नहीं कर सकते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस तरह तो कैफीन भी एक ड्रग है, पर कैफीन तो बहुत लोग लेते हैं और कैफीन लेने के बाद तो लोग अपने आप को नेचुरल पोर्ट्रे भी करते हैं, तो इस हिसाब से तो कैफीन भी नहीं लेना चाहिए। देखिए, जो क्लेनब्यूट्रॉल है वो ओरिजिनली ह्यूमंस के लिए ही बनाया गया था, उनमें एस्थमा और ब्रीदिंग प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। पर क्लेनब्यूट्रॉल का इफेक्ट सिर्फ लंग तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका वाइड स्प्रेड पूरी बॉडी में होता है और इसी वाइड स्प्रेड की वजह से ये आपके मेटाबॉलिज्म को डेंजरस लेवल तक फास्ट कर देता है। क्लेन आपकी बॉडी को नेचुरल लिमिट से ऊपर फोर्स करता है। ये आपके नर्वस सिस्टम को पुश करता है, आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करता है ताकि आपकी बॉडी मजबूर हो जाए ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज को बर्न करने के लिए। और इसी अननेचुरल लिमिट की वजह से अगर आप क्लेनब्यूट्रॉल लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो आपका हार्ट मसल डैमेज होने का बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो क्लेनब्यूट्रॉल एक्चुअल में एक अच्छे पर्पस के लिए डेवलप किया गया था, ह्यूमंस के लिए। पर क्योंकि ये ह्यूमंस की बॉडी को उसके नेचुरल लिमिट से ऊपर फोर्स करता है, उनके नर्वस सिस्टम को ओवरड्राइव में डालता है, इसके इसी मेजर साइड इफेक्ट की वजह से बहुत सारी कंट्रीज ने क्लेनब्यूट्रॉल ह्यूमन यूज के लिए बैन कर दिया। और आज की डेट में जो क्लेनब्यूट्रॉल है वो एनिमल्स के लिए आता है, जैसे कि ये हॉर्सेस में रेस्पिरेटरी इश्यूज को ट्रीट करने के लिए काम आता है। जो भी बॉडी बिल्डर्स या जो भी लोग आपको क्लेन देखते हुए मिलेंगे वो यही एनिमल ग्रेड क्लेन इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं कि भैया ड्रग तो कैफीन भी है, मेटाबॉलिज्म तो कैफीन भी बढ़ाता है, तो कैफीन लेने वाले को नैटी बोल सकते हैं पर क्लेन लेने वाले को नैटी नहीं बोल सकते। इतनी नाइंसाफी क्यों? तो देखिए, सबसे पहले आपको एक चीज समझने की जरूरत है कि जो ड्रग नाम की कैटेगरी है ना वो बहुत ही वास्ट है। और एक लेमैन लैंग्वेज में, एक सिंपल भाषा में आप लोग को समझाने के लिए मैं अभी के लिए ड्रग्स की दो कैटेगरी यहां बना देता हूं। एक है पीईडी और एक है नॉन पीईडी। पीईडी मतलब परफॉर्मेंस इनहैंसिंग ड्रग्स। सबसे पहले हम नॉन पीईडी क्लास ऑफ ड्रग्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस कैटेगरी में आपके आ गए कैफीन आ गया, कोल्ड एंड कफ मेडिसिन आ गए, आपके पेन किलर जैसे कि कॉम्बिफ्लेम एंड ऑल आ गए। तो ये सब नॉन पीईडी कैटेगरी में आते हैं। और नॉन पीईडी कैटेगरी में इनका आने का रीजन इसलिए है क्योंकि ये आपकी बॉडी में अपना इफेक्ट आपकी बॉडी को अननेचुरल स्टेट में डाल के नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, नॉन पीईडी क्लास ऑफ ड्रग जैसे कि हम कैफीन की ही बात कर लें तो ये आपकी बॉडी को उसकी नेचुरल थ्रेशहोल्ड लिमिट से बाहर फोर्स नहीं करता। ये आपकी बॉडी को कभी भी पुश नहीं करता उस लेवल तक जाने के लिए जो कि नेचुरली पॉसिबल नहीं है। अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में, जिसे हम बोलते हैं पीईडीज। तो इस कैटेगरी में आते हैं स्टेरॉइड्स, ग्रोथ हार्मोन्स, बीटा 2 एगोनिस्ट ड्रग्स जैसे कि क्लेनब्यूट्रॉल। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि क्लेनब्यूट्रॉल भले ही स्टेरॉयड नहीं है पर ये आता सेम कैटेगरी में ही है जिसमें स्टेरॉइड्स और ग्रोथ हार्मोन्स आते हैं। और इसका पीईडी में, जस्ट लाइक स्टेरॉयड और हार्मोन, इसका पीईडी में आना इसलिए बनता है क्योंकि ठीक स्टेरॉइड्स और हार्मोन्स की तरह क्लेनब्यूट्रॉल भी आपकी बॉडी को फोर्स करता है नेचुरल थ्रेशहोल्ड लिमिट को क्रॉस करने में, उसे एक अननेचुरल स्टेट में डालने के लिए, ताकि आपकी बॉडी को एक अननेचुरल कंपेटिटिव एडवांटेज मिले। और यही एक रीजन है कि वाडा ने क्लेनब्यूट्रॉल को बैन कर रखा है पर कैफीन को बैन नहीं कर रखा है। देखिए, एक सिंपल सी बात आप समझिए, अगर कोई भी सब्सटेंस आप ऐसा ले रहे हैं जो कि बैंड लिस्ट में आता है तो आप अपने आप को नैटी क्लेम नहीं कर सकते। इन अदर वर्ड्स, कोई भी ऐसा सब्सटेंस अगर आप ले रहे हैं जो आपकी बॉडी को अननेचुरल स्टेट में डाल के आपको अननेचुरल कंपेटिटिव बेनिफिट, अननेचुरल कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहा है, तो आप अपने आप को नैटी क्लेम नहीं कर सकते। तो गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोग को आज का वीडियो अच्छा लगा हो। स्टे फोकस्ड, नेचुरल रहिए,
अपने एक्सरसाइज और डाइट में काफ़ी डिसिप्लिन रहिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको साइड इफेक्ट कभी नहीं देगा, बल्कि आपको एडवांटेज ही एडवांटेज देगा। आप कभी उतने ज़्यादा एज के नहीं लगेंगे, आपकी बॉडी बाहर से और अंदर दोनों तरह से हेल्दी रहेगी। ठीक है, तो डिसिप्लिन रहिए और फोकस रहिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद।